टाइमिंग्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक रहता है एंड दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। 9 बजे से 9:15 जो हमारा टाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्री मार्केट ओपन सेशन। 9:15 to 3:30 जो हमारा टाइम रहता है दैट इज़ नोन एज नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन। 3:30 to 3:40 जो हमारा टाइम रहता है दैट इज़ कॉल्ड एज क्लोजिंग प्राइस डिटर्मिनेशन सेशन और 3:40 to 4 जो हमारा रहता है दैट इज़ कॉल्ड एज क्लोजिंग सेशन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा प्री मार्केट ओपन सेशन जो कि 9 to 9:15 के बीच में होता है। ये जो 9 to 9:15 के बीच में होता है ये हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है फ्रॉम 9 to 9:08, 9:08 to 9:12 एंड 9:12 to 9:15। 9 to 9:08 जो सेशन होता है दैट इज़ ऑर्डर एंट्री सेशन, मतलब आप यहाँ पर ऑर्डर एंटर कर सकते हो। इस केस में आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को जो आप बाई या सेल करना चाहते हो अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हो और ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप 9 to 9:08 के बीच में कर सकते हो फॉर एनी पर्टिकुलर स्टॉक और एन एसेट दैट यू वांट टू ट्रेड इन। एक बार आपने अपना ऑर्डर यहाँ पर एंटर कर दिया तो कभी भी सिस्टम इस ऑर्डर का एंट्री या मॉडिफिकेशन को 9:07 से 9:08 के बीच में क्लोज़ कर देता है और आप इसके बाद इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट हो गया वो हो गया ऑर्डर एंट्री सेशन। एक बार आपने ऑर्डर कर दिया तो 9:08 से लेके 9:12 के बीच में जो होता है हमारा ओपनिंग प्राइस डिटरमाइन होता है। और ये कैसे होता है? ये मल्टीलैटरल ऑर्डर मैचिंग सिस्टम जो कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड है एक्सचेंज से, उससे ये लोग पता करते हैं कि कौन से पर्टिकुलर प्राइस पे ये ओपन होगा। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि मान लो एक पर्टिकुलर स्टॉक था जो कि कल 100 रुपीज़ पे क्लोज हुआ। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि आज ये किस प्राइस रेंज के बीच में ओपन हो सकता है, तो आप इससे क्या जानते हैं या आपको क्या ये आइडिया है कि ये कौन से रेंज के बीच में ओपन हो सकता है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मान लो अगर रेंज कोई डिटरमाइन नहीं होती तो कोई स्टॉक जो कल 100 रुपीज़ पे बंद हुआ था आज कोई भी प्राइस पे ओपन हो सकता है, लाइक 150, 160 या 50 रुपीज़ पे। सो इस चीज़ को लिमिट करने के लिए और ओपन प्राइस डिटरमाइन करने के लिए एक्सचेंज ने जो लिमिट सेट कर रखी है वो ±20% सेट कर रखी है। दैट इज़ अगर कोई ये जो स्टॉक अगर कल 100 रुपीज़ पे बंद हुआ था तो आज ये जो स्टॉक है 80 रुपीज़ से लेके 120 के बीच में ही ओपन हो सकता है। सो बिटवीन 9:08 to 9:12 जो भी सारे ऑर्डर्स हमने प्लेस किए हैं या सारे लोगों ने जो प्लेस किया है मल्टीलैटरल ऑर्डर मैचिंग सिस्टम यूज़ करके ये ओपनिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं विच कैन लाई बिटवीन 80 to 100 डिपेंडिंग अपॉन कि लोगों ने किस टाइप के और किस प्राइस पे ऑर्डर को प्लेस किया है। सो वंस वी आर डन विथ 9:08 to 9:12 जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है 9:12 to 9:15। ये जो टाइम होता है इसको हम बफर टाइमिंग बोलते हैं एंड ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हम जब नॉर्मल सेशन में जाएं फ्रॉम 9:15 to 3:30 तो इजी ट्रांजिशन सिस्टम का ट्रांजिशन हो पाए, जो हम ऑर्डर ओपन प्राइस जो डिटरमाइन कर पाए हैं वो ईजीली ट्रांजिशन हो पाए फ्रॉम प्री मार्केट ओपन सेशन टू नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन। सो ये हमारे 3 डिफरेंट पार्ट थे इन प्री मार्केट ओपन सेशन दैट इज़ फ्रॉम 9 to 9:15। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन जो कि हमारा स्टार्ट होता है एट 9:15 एंड एंड होता है 3:30 पे। 9:15 to 3:30 होता है, ये होता है नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन जिसमें आप बाई या सेल कर सकते हो अपने स्टॉक को इन द मार्केट। आप मॉडिफाई कर सकते हो, आप कैंसिल कर सकते हो, ये जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो आराम से 9:15 to 3:30 के बीच में कर सकते हो। सो इसमें आप ट्रेड करते हो फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स। यहाँ पर जो हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा जो यहाँ पर जो ट्रेड होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ बाईलैटरल मैचिंग सिस्टम। दैट इज़ हमारा जब तक बायर और सेलर का प्राइस सेम नहीं होता है तब तक ये ट्रेड नहीं होगा। इसको हम कहते हैं बाईलैटरल मैचिंग सिस्टम। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल यूज़ करते हैं। मान लो कि ये पर्टिकुलर स्टॉक, ये जो हम बात कर रहे थे XYZ जो कल 100 पे क्लोज हुआ, आज हम मान लेते हैं ये 105 पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जो बायर्स हैं उन्होंने प्राइस डाला है 103 रुपीज़ बाई करने का और सेलर्स ने जो प्राइस डाला है 106 रुपीज़ का। अब ये ट्रेड तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब ये दोनों प्राइस सेम हो, अदरवाइज़ ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब इसको एग्जीक्यूट होने के लिए क्या हो सकता है, या तो बायर 103 वाला अपना प्राइस चेंज करके 106 करे, या तो हमारा जो सेलर 106 प्राइस डाल रखा है वो अपने प्राइस को कम करके 103 करे। जब ये दोनों अपने प्राइस चेंज करेंगे
क्या और कोई कॉमन प्राइस डालेंगे तभी ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाएगा। इसको हम कहते हैं बाईलैटरल मैचिंग सिस्टम। दैट इज़ बायर और सेलर का प्राइस सेम होगा तभी ये आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अगर बहुत सारे बायर्स और सेलर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एक ऑर्डर बुक बन जाती है, बाई साइड की ऑर्डर बुक जहाँ पर बाई ऑर्डर्स हैं, बाई क्वांटिटीज़ हैं, और सेल साइड का ऑर्डर बुक बन जाता है जहाँ सेल ऑर्डर्स हैं और सेल क्वांटिटी है। ये जो ऑर्डर बुक होता है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है? वो एग्जीक्यूट होता है प्राइस और टाइम के प्रायोरिटी के हिसाब से, जो कि अभी हमें जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट प्राइस और टाइम की प्रायोरिटी के हिसाब से ये हमारे ऑर्डर्स मैच होते हैं, और जब ऑर्डर मैच हो जाते हैं तो वो पर्टिकुलर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। सो ये चीज़ें जो हम ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं ये हमारा होता है नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन फ्रॉम 9:15 to 3:30। आप जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो भी स्टॉक बाई करना चाहते हैं, जो भी स्टॉक सेल करना चाहते हैं, इंडेक्स बाई करना चाहते हैं, इंडेक्स सेल करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन। हमारा जो थर्ड सेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज क्लोजिंग प्राइस डिटर्मिनेशन सेशन। हमें क्लोजिंग प्राइस अगर डिटरमाइन करना होता है तो वो हमारा डिटरमाइन होता है 3:30 से लेके 3:40 के बीच में। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो भी हमारा 3:30 पे जो पर्टिकुलर स्टॉक, मान लो ये XYZ है, मान लो ये क्लोज हुआ 115 रुपीज़ पे, तो ये जो 115 रुपीज़ पे नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो हुआ था, ये प्राइस आपका क्लोजिंग प्राइस नहीं होता। हमारा जो क्लोजिंग प्राइस जो डिटरमाइन होता है 3:30 से 3:40 के बीच में, ये जो आधे घंटे में जो भी ट्रेडिंग हुई है बिटवीन 3 to 3:30, इसके बीच में जो भी ट्रेडिंग हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक XYZ में, इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकाला जाता है, और वो जो प्राइस निकल के आता है दैट इज़ कॉल्ड एज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में हमारा मार्केट क्लोज हुआ है वो क्लोजिंग प्राइस नहीं होता। हमारा जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज होता है बिटवीन 3 to 3:30 के बीच में, किस वॉल्यूम पर कितना ट्रेड हुआ है और किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, उससे हम वॉल्यूम वेटेड निकाल के हम क्लोजिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं। और ये जो क्लोजिंग प्राइस होता है 3:30 to 3:40 के बीच में डिटरमाइन होता है। यहाँ पर एक चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का मतलब होता है कि किस प्राइस पे सबसे ज़्यादा आपका ट्रेड हुआ है। तो जो भी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इनके बीच में ट्रेड होगा 3 to 3:30, वो उसी के आसपास जो आपको प्राइस मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सो ये बेसिकली 2 से 3 मिनट में हो जाता है, बट जनरली 3:30 to 3:40 इसका टाइम दिया गया है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लोजिंग प्राइस। सो दिस इज़ द क्लोजिंग प्राइस सेशन। जो हमारा फाइनल सेशन है दैट इज़ नॉन एज क्लोजिंग सेशन, जो कि 3:40 से लेके 4 o'clock तक चलता है। इस केस में क्या होता है कि मान लो अगर आपको कोई स्टॉक परचेज या सेल करना है तो वो हमारे क्लोजिंग प्राइस पे ही सेल होगा। एंड दिस इज़, जैसे मान लो ये हमारा XYZ पे स्टॉक हुआ, आज क्लोजिंग प्राइस इसका निकल के आया 115 रुपीज़। तो 3:40 और 3:40 से 4 o'clock के बीच में अगर मान लो कोई भी ट्रेड होना है इसका, तो वो इसी प्राइस पे ट्रेड होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज क्लोजिंग सेशन। सो हमारा जो इन शॉर्ट अब हम बोल सकते हैं हमारा जो टाइमिंग्स है स्टॉक मार्केट में वो 9 to 4 o'clock चलता है और 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्री ओपन सेशन फ्रॉम 9 to 9:15, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन फ्रॉम 9:15 to 3:30, क्लोजिंग प्राइस सेशन फ्रॉम 3:30 to 3:40 एंड फाइनल क्लोजिंग सेशन फ्रॉम 3:40 to 4। ये हमारे 4 पार्ट्स हैं जिसमें हमारा पूरा मार्केट ट्रेड होता है या चलता है इन ऑन एनी पर्टिकुलर डे। आफ्टर ट्रेडिंग सेशंस के बारे में एक और टाइमिंग हमें जानना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो मार्केट्स हैं वो सैटरडे संडे को बंद रहते हैं। दैट इज़ हम मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करते हैं और सैटरडे संडे हमारे मार्केट की छुट्टी रहती है। हमारे मार्केट की छुट्टी और भी जो कि हमारे डिक्लेयर्ड हॉलीडेज़ हैं जो कि एक्सचेंज की वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, उस दिन हमारे मार्केट्स क्लोज रहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर मान लो कोई इमरजेंसी आए तो मार्केट अपार्ट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे जो हमारा चलते हैं ये हमारे एक्सचेंजेस इसको क्लोज़ कर सकते हैं अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आई जिसकी वजह से हमें मार्केट क्लोज़ करना पड़ा, और ये पास्ट में भी ऐसा कई बार हुआ है जब मार्केट्स को क्लोज़ करना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि टाइमिंग से रिलेटेड थी स्टॉक मार्केट के बारे में। एट दिस पॉइंट वी आर डन विद द टाइमिंग्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी टाइमिंग्स के बारे में इन डेप्थ पता लगे कि क्या क्या टाइमिंग्स होती है और इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है।
और ये आप जितने लोगों को शेयर करेंगे उतना बेटर रहेगा, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए बना सकें और आपके लिए भी एक वैल्यू एडेड बहुत सारी चीज़ें आप स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकें। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।